हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुष्का श्रीवास्तव है। मेरा इस बार पीसीएस 2021 की परीक्षा में डिप्टी जेलर के पद पर चयन हुआ है, रैंक 1 पर। मेरा जो 10th था वो सीतापुर से बिस्वा से हुआ। उसके बाद 11th और 12th मेरा माउंट कार्मल स्कूल लखनऊ से हुआ और फिर मेरी ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी हुई। उसके बाद मैंने अपना सिविल सर्विसेज का सफ़र शुरू किया। तो ये मेरा तीसरा मेंस था और मेरा ये पहला साक्षात्कार था। मेरा 2018 में जीएस पेपर 3 की वजह से रुक गया था। उसके बाद 2020 में मेरा मेंस मेरे ऑप्शनल की वजह से, जो कि हिस्ट्री ऑप्शनल था, पेपर 1 की वजह से, जिसमें कि 50 नंबर आए थे, जिस वजह से रुक गया था। और फाइनली फिर 2021 में अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करके उस पर काम करके फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन 2021 में हुआ। तो ये मेरा पूरा सफ़र था और जो हर्डल्स थे वो चीज़ें। अब ये डिस्कस करते हैं कि हम लोग स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, क्या होना चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी हम लोगों की एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी पे हम लोगों को काम करना चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी हमारी कोई लास्ट मोमेंट पे या 2 महीने पहले स्टार्ट नहीं होती है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि प्रीलिम्स कम मेंस कम इंटरव्यू आपका तीनों एक साथ ही तैयार होता है। फिर अगर प्रीलिम्स की हम लोग बात करते हैं तो प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। टेस्ट पेपर्स आपको रेगुलरली करने चाहिए और सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स रुक रहा है कि नहीं। अगर रुक रहा है तो ये आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल है और आपको इस पर काम करना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से। तो प्रीलिम्स के लिए अगर यूपी पीसीएस की हम लोग बात करते हैं तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सॉल्व क्वेश्चंस हैं, किसी भी पब्लिकेशन की हो, वो आप करीब 20 साल के वो आप तैयार कर लीजिए। आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है और किस टॉपिक को आप स्केप कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2017 तक पैटर्न ऐसा था कि आपका प्रीलिम्स जो होता था, प्रीलिम्स के बाद जो मेंस वाली स्टेज होती थी, तो मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर भी होता था। तो आप 2017 तक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आप उन्हें भी सॉल्व करके जाइए। वो भी इनडायरेक्टली आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकते हैं। और फिर तीसरी चीज़ आती है करंट अफेयर्स। तो वो कौन सा सोर्स हम लोग फॉलो करें। तो न्यूज़पेपर आप लोग रेगुलरली पढ़िए। कोई भी न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ सकते हैं। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं या फिर जनसत्ता पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर में जो मैंने फॉलो किया वो क्रॉनिकल समसामयिकी नाम से एक आती है। वो 10 महीने की आप क्रॉनिकल समसामयिकी फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोगों को वो रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसके शॉर्ट नोट्स अपने बना सकते हैं लास्ट मोमेंट के लिए। और फिर लास्ट में आपकी दृष्टि आ जाती है। उसको करीब आप 6-7 बार अच्छे से एक एक चीज़ें उसकी अच्छे से रट लीजिए उसे अच्छे से। यहाँ से करंट के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं 25 से 30 क्वेश्चंस, तो 3-4 क्वेश्चन हटा दीजिए। बाकी आपका जो करंट अफेयर का सेगमेंट है यहाँ से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब प्रीवियस ईयर आपने कर लिया तो 70 से 75 क्वेश्चन तो वहाँ हो गए, तो आपका पूरा ग्रॉस हो गया 100 क्वेश्चन। तो हम लोगों को इसमें मास्टर नहीं बनना है, हम लोगों को सिर्फ ट्रैक करना है। तो ये 100 क्वेश्चन का पूरा हो गया आपका टारगेट। इस तरह से आपका निकल गया प्रीलिम्स। अब आते हैं हम लोग मेंस के ऊपर कि कैसे हम लोग को क्या करना है। तो ये भी पहले ही बता चुके, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, वैसे ही आपको चलना है। तो मेंस के लिए आपको क्या करना है कि अपना जो सिलेबस है उसे देख लीजिए। सिलेबस को छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए। उन सब टॉपिक्स को अपने पास चार्ट में लिख के कहीं पे चिपका लीजिए, सामने आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपके सामने आई तो आप उस टॉपिक को अपने न्यूज़पेपर के आर्टिकल से अटैच कर लीजिए। ऐसे ही अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको सिलेबस पता होने से क्या होगा कि आप उस करंट अफेयर को अपने उस सब टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे। फिर ये तो हो गया वैल्यू एडिशन का काम जो आप लगातार कर रहे हैं। फिर आपको सेकंड नंबर पे काम करना होगा अपने प्रेजेंटेशन पे। आंसर जो पूछा गया है सिर्फ आपको उतना लिखना है। आंसर में जो इंट्रो है थोड़ा शॉर्ट और क्रिस्पी होना चाहिए। उसके बाद फिर आप उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद अगर मेन बॉडी पे हम लोग जाएं तो जितने भी पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन को, उसको आप ध्यान रखिए कोई भी पार्ट क्वेश्चन का वो स्किप ना करें। हर एक पार्ट को इक्वल वेटेज या जितना वेटेज वो क्वेश्चन में मांग रहे हैं उतना वेटेज दीजिए। हर एक पार्ट को कवर करिए क्वेश्चन को।
और जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आप आंसर को किसी प्रमाण के साथ उसे साबित भी करिए। सिर्फ रैंडमली लिखने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू अटैच सम एविडेंसेस विद इट। फिर उसके बाद ये तो हो गया आपका मेंस का। फिर इसी तरह से एथिक्स की भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। इसके लिए आप लोग सेकेंड ARC की जो रिपोर्ट है एथिक्स की, उसको शॉर्ट में बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स अपने लिए लिख सकते हैं, एग्जाम्पल पॉजिटिव सेंस एंड निगेटिव सेंस बोथ। उसके बाद कुछ नीति शास्त्र वाले जो थिंकर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। साथ में छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, उन्हें कहाँ पे एडजस्ट करना है उसके लिए भी एक आप कॉपी बना सकते हैं। तो एथिक्स में आप बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं, स्कोप बहुत ज़्यादा एथिक्स में नंबर कवर करने का। अब आते हैं ऑप्शनल पे। तो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल था। तो हिस्ट्री के लिए जो भी आपके सोर्स हों, क्योंकि सोर्सेज बहुत ज़्यादा बता के कंफ्यूज करना नहीं चाहेंगे। मेरे जो सोर्स थे मणिकांत सर के नोट्स थे, उनकी क्लासेस भी कर रखी, तो मेरे सोर्सेज बस वहीं तक लिमिटेड थे। इसके अलावा NCERTs थी बस। इन 2 चीज़ों को बार बार रिवाइज़ किया। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑप्शनल में पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको तोड़ के अलग अलग सेक्शन के वो क्वेश्चंस फ्रेम कर लिए। UPSC में वहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी उसी के साथ अटैच कर लिया। उसके बाद अगर आप सोच पा रहे हो कि इससे और भी किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को भी वहाँ पे अटैच कर लीजिए। उसके बाद आप उस टॉपिक को स्टार्ट करिए, होलिस्टिक कवर करिए, ख़त्म करिए। इस तरह से आप अपना ऑप्शनल कंप्लीट करिए। और इंटरव्यू की तैयारी आपकी पर्सनैलिटी की वो आपकी पहले ही दिन से होगी। और लास्ट में आपके जो 1-1.5 महीना मिलता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, अपनी गलतियों को एनालाइज करिए। दैट्स इट। थैंक यू।